नमस्कार, मैं अमित कुमार झा आपके मन की बात की 7वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं इस वक्त अपने गांव में हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का क्या बैकग्राउंड है, क्या वातावरण है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है। आपको मैं दूंगा इस जगह से अच्छी अच्छी खबरें जो आपको जाननी ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए भी होती है कि कुछ बातें तो इधर उधर से आपको पता चलती हैं, लेकिन कुछ बातें जो आपको पता नहीं रहती, तो वो चीज़ें मैं निकाल के लाता हूँ, आपको बताऊंगा। और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, या मुझ में कोई इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा। खैर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आरसीबी और पंजाब के बीच आज के आईपीएल फाइनल मैच की। आपको पता है, मैं करीबन कल से लेकर के अभी तक मैं 50 लोगों से पूछा हूं कि भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो, और मैक्सिमम लोगों का एक ही आंसर है। और वो आंसर क्या है पता है आपको? कि किसी को सपोर्ट क्या करे सर, दोनों ही टीमें बराबर की लग रही है। यानी आप ये सोचो कि अगर आज जो 7:30 बजे आप मैच देखोगे, आपको कुछ नहीं पता है कि कौन सी टीम भारी है, कौन सी टीम हल्की है। दोनों बराबर की टीमें हैं, और कोई भी जीते, एक अच्छा मैच देखने को मिले आपको भी और मुझे भी, तो इससे बड़ी बात क्या है। हमारा मनोरंजन हो, और जो बढ़िया परफॉर्म करे वो लेके जाए आईपीएल की खिताब इस बार की, है ना। तो आज आप तैयार रहें। दूसरी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ वो है, एक मूवी आ रही है हाउसफुल 5, आपको पता ही होगा। वैसे तो मूवी आती ही रहती है बॉक्स ऑफिस पे, और मैक्सिमम जो अभी आपको सच बताऊं तो इस 2-3 साल में जो हो रहा है, बॉलीवुड की बहुत कम मूवियां ही चल पा रही हैं। साउथ की मूवी अक्सर चल जाती हैं, लेकिन बॉलीवुड की बहुत कम मूवी चल पा रही है। इसका मेन रीज़न क्या है कि कंटेंट अच्छे देते नहीं हैं वो लोग। तो आपको ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि अभी इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया है। अभी हाउसफुल 5 में आप टिकट बुक करो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, तो आप देखोगे कि वहाँ पे हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B करके लिखा हुआ है। आपने देखा है कि आज तक कभी भी ऐसा? कभी नहीं देखा, मैंने खुद नहीं देखा भाई। ये दो अलग अलग क्लाइमेक्स हैं, और दो अलग अलग शोज आपको वो चला रहे हैं। यानी कि एक अगर 5A को बुक करते हो तो उसका क्लाइमेक्स अलग होगा, और 5B को करते हो तो उसका क्लाइमेक्स अलग होगा। कितना दिमाग इन लोगों ने लगाया है बॉलीवुड वालों ने। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये फर्स्ट टाइम हम लोग इंडिया में देख रहे हैं। मुझे नहीं पता बाहर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं। तो जब भी आप टिकट बुकिंग करें तो आप कम से कम ये ध्यान में रखें कि आप जो देखने जा रहे हो वो एक अलग है, और जो दूसरा क्लाइमेक्स देखना है तो आपको दोबारा देखना होगा, है ना। यानी दोबारा पैसा खर्चा करना होगा। देखते हैं क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ बेहतर हो, है ना। आपको पता है कि साउथ से एक मूवी आने वाली है। मूवी बशर्ते कि अभी नहीं आ रही है, मूवी आएगी दिसंबर में। मूवी का नाम है राजा साहब। राजा साहब में प्रभास लीड रोल में है। उसका एक ट्रेलर जो है, या टीजर, ट्रेलर भी नहीं बोल सकते, उसका एक टीजर 16 जून को आने वाला है। और ये मैं देखा, ये बहुत जगह पे ट्रेंड कर रहा था इनका हैशटैग। तो मैं सोचा कि आपको बताया जाए। राजा साहब का टीजर 16 जून को आएगा, मूवी आएगी दिसंबर में। क्या तैयारी करते हैं, कैसे बनाते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन साउथ वाले मेहनत तो बहुत करते हैं भाई। इसीलिए उनकी कई सारी मूवी कई 100 करोड़ में बिजनेस करती है, 1000 करोड़ में बिजनेस करती है ना। एक मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है जो मैं बहुत बार खुद से भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछने की इच्छा रखता हूँ। और ये जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप मुझे बताइए, आप जो मोबाइल यूज करते हो कनेक्शन, उसका इंटरनेट सबसे बेहतर किस मोबाइल नेटवर्क का इंटरनेट और कनेक्शंस है सबसे बेहतर? ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। यू शुड हैव टू आंसर इन कमेंट बॉक्स। आप जब भी फ्री हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क अच्छा पकड़ रहा है, तो एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, सबसे बेहतर नेटवर्क किस चीज का आ रहा है ना। तो मेरे लिए अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे जियो ज़्यादा सही लगता है, बशर्ते की दिक्कतें तो उसमें भी हैं, लेकिन जियो की नेटवर्क लगभग हर जगह मुझे मिल जाता है। बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट, आप जानते होंगे, बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट में एक अद्भुत मंदिर है। अद्भुत मंदिर है। उसको आपने पंचमुखी हनुमान का तो नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये पंचमुखी शिवलिंग है। कहते हैं कि इसका रंग भी बदलते रहता है। जो शिवलिंग है पंचमुखी, उनका कलर जो है दिन में अलग अलग समय में अलग अलग कलर का हो जाता है उनका शिवलिंग का, ठीक है।
तो ये एक अद्भुत मंदिर है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है और इसका नाम है मुंडेश्वरी टेम्पल। तो ये मुंडेश्वरी देवी का जो मंदिर है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें आप जो भी कामना करते हैं वो सारी कामना आपकी पूर्ण होती है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। और आपको एक चीज़ बताऊं इस मंदिर के बारे में, आप कभी जानते होंगे या नहीं जानते होंगे कि इस मंदिर में बलि प्रदान होता है, लेकिन एक बूंद खून भी नहीं गिरता है। बलि प्रदान होता है बकरे की, ठीक है, इस मंदिर में बकरे की बलि प्रदान की जाती है, लेकिन एक बूंद खून नहीं गिरता है। ऐसा कैसे होता है मैं बताता हूँ। मैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा देखा, मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैं देखा तो मुझे पता चला। कहते हैं कि पुजारी बकरे की बलि देने के लिए देवी माँ के पास लेके जाते हैं और वहाँ पे अक्षत से एक मंत्र फूंक के बकरे पे मारते हैं, उस अक्षत को यानी चावल को, और बकरा वहाँ पे बेहोश हो जाता है, लबे मर ही जाता है वो, ठीक है, सिर्फ मंत्र से, मंत्रोच्चारण करने के पश्चात जब वो अक्षत फेंकते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद वो मर जाता है। फिर कुछ देर के बाद पुजारी वापस से एक मंत्र वही अक्षत से फूंक के उस पे मारते हैं और वो जिंदा हो जाता है। तो कहते हैं बिना कोई एक बूंद गिरे बकरे की बलि वहाँ पे दी जाती है मुंडेश्वरी माता मंदिर में। खैर, ये जो चीज़ें हैं, अगर आपको इसको एक्सपीरियंस करना है, मुंडेश्वरी मंदिर अगर आपको जाना है, तो बिहार के कैमूर में आप जाइए। जो भी आपका मन्नत है वहाँ पे देवी माँ से मांगिए, और उम्मीद है आप भी स्वस्थ रहिएगा, आपकी भी मन्नतें पूरी हो और मेरी भी मन्नतें पूरी हो। धन्यवाद।